हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द जावास्क्रिप्ट कोर्स। तो यार हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट कोर्स में स्टार्ट किया था दो कोर्स सीखना, मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को सीखना। तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं कि जो डॉक्यूमेंट होता है वो बेसिकली क्यों यूज करते हैं हम लोग। एंड जो भी डॉक्यूमेंट आता है उसमें जो नोट्स होता है उसको हम लोग क्या होता है वो बेसिकली कैसे हम लोग नोट्स को भी यूज करते हैं। एंड बेसिकली उसके बाद हम लोग डॉक्यूमेंट वगैरह देखेंगे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को ओपन करूंगा और यहाँ पे मैं VS कोड को ओपन करूंगा। तो सो मोड ऑप्शन करके ओपन विथ कोड करूंगा। एंड ये करने के बाद मैं यहाँ पे डेक्स आई नो इसको मैं सिंपली डिलीट मार दूंगा, ये जो भी है। एंड ये करने के बाद मैं यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा HTML का, index.html। और ये फाइल बनाने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे एक जो हमारा होता है बॉयलर प्लेट उसको मैं लिखूंगा एंड कोड विथ 6203 यहाँ पे लिख के मैं बॉडी में अभी कुछ भी नहीं लिखूंगा, बट यहाँ पे मैं एक स्क्रिप्ट टैग लगाऊंगा, स्क्रिप्ट कॉलन SRC। एंड यहाँ पे जो मेरा फाइल होगा वो होगा ./script.js। और मैं यहाँ पे एक script.js बनाऊंगा। script.js। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, एक जावास्क्रिप्ट का फाइल बनाया है, उसको यहाँ पे इस फाइल से क्या कर दिया है, लिंक कर दिया है। बाकी मैं फिर क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं कैसे यहाँ पे कंसोल लॉग का यूज करूंगा। मतलब कंसोल लॉग यूज करके मैं डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकता हूँ। तो अगर आप लोग यार जावास्क्रिप्ट के कोर्स को फॉलो कर लिएगा तो आपको ये पता होगा कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट करने से क्या होगा। बाकी मैं यहाँ पे गो लाइव करके इसको मैं अपने ब्राउजर में ओपन कर दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ओपन हो गया है। एंड मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करके और उसको मैं कुछ ये वाला डॉक्यूमेंट, ठीक है, इसको यहाँ पे कर दूंगा। तो आप कंसोल पे देख सकते हो, कंसोल पे आके आ गया मेरा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट जो है, यहाँ पे मेरा प्रिंट आ गया। डॉक्यूमेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट जो हमारा HTML होता है ना, उसी का क्या होता है, HTML का ही बेसिकली एक ऑब्जेक्ट बना के हमें जावास्क्रिप्ट को थमा दिया जाता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है जो भी हमारा HTML होता है, जो हमारा ये HTML का कोड है, ये जो हमारा HTML का कोड है, इसको ही एज अ ऑब्जेक्ट बना के, इसको ही एज अ ऑब्जेक्ट बना के क्या कर दिया गया है, जावास्क्रिप्ट को दे दिया गया है कि जावास्क्रिप्ट ये है हम तुम्हारा HTML। और इसको बेसिकली क्या करो, इसको यहाँ पे तुम चेंज कर सकते हो। अब चेंज करने सकते हो, उससे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक CSS फाइल बना के दिखा। तो लिंक कॉलन CSS मैं कर दूंगा और style.css मैं यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा। style.css। और style.css में क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बॉडी को बैकग्राउंड कलर देता हूँ। बस मैं यहाँ पे यार एक एक छोटा सा CSS का कोड लिखूंगा ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि जावास्क्रिप्ट कैसे इसको इस पे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे बैक जो मेरा बॉडी है उसका मैंने कलर क्या कर दिया है, ग्रे टाइप कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा डॉक्यूमेंट आया है, हेड आया है। एंड हेड के साथ साथ वो CSS फाइल भी आया है, देख रहे हो यहाँ पे वो लिंक CSS आपको दिख रहा है ना, स्टाइल और CSS जो मैंने अभी यहाँ पे करा था, वो CSS फाइल भी आया। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, कंट्रोल करके मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो एक फाइल मैं देख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मेरा बॉडी आ गया। मतलब ये फाइल आखिर क्यों जावास्क्रिप्ट को दिया जा रहा है, ठीक है, ये जो मेरा HTML फाइल है, ये जो मेरा HTML वाला फाइल है और ये जो मेरा CSS वाला फाइल है, इसको जावास्क्रिप्ट को क्यों दिया जा रहा है, तो उसको बताने के लिए मैं यहाँ पे ओपन करूंगा नोटपैड। नोटपैड मैं यहाँ पे ऑन करूंगा एंड नोटपैड ऑन करने के बाद यहाँ पे मैं इपिक पेन का करूंगा यूज। तो देखो भाई, ये हमारा मान लो HTML है, ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरा HTML है, ये मेरा क्या है HTML, ये मेरा CSS है, और ये मेरा जावा। मैं बताया था, अगर आप ये वीडियो को ये प्लेलिस्ट को आप लोग स्टार्टिंग से देख रहे हो, तो मैं बताया था कि जो हमारा HTML जो होता है ना, वो क्या करता है, वेबसाइट के लेआउट को बनाता है। क्या करता है, वेबसाइट के लेआउट को बनाता है। ये बताता है कि हाँ भाई हमारे वेबसाइट में
ये फॉर्म होगा हमारे वेबसाइट में, लिस्ट होगा, टेबल होगा, ये हमारा एचटीएमएल करता है भाई। हमारे वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या कौन बिल्ड करता है? एचटीएमएल करता है। जैसे यहाँ पे अगर ये वेबसाइट दिखाओ तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले एचटीएमएल बनाया, क्योंकि अपने वेबसाइट का सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या होगा? एचटीएमएल होगा। उसके बाद सीएसएस। ये क्या करता है? ये अपने वेबसाइट में डिजाइन लाता है, ठीक है। ये क्या करता है? ये वेबसाइट में डिजाइन को लाता है, डिजाइन। तो सीएसएस क्या करता है? सीएसएस मेरे वेबसाइट में डिजाइन लाएगा। अब जावास्क्रिप्ट का क्या काम है? जावास्क्रिप्ट मैंने बताया था, जावास्क्रिप्ट क्या करता है? जो जावास्क्रिप्ट करता है लॉजिक बिल्डिंग। लेकिन जावास्क्रिप्ट के लॉजिक बिल्डिंग के साथ साथ एक और काम है। जावास्क्रिप्ट जो होता है वो बोल सकते हो वेबसाइट का क्लास का मॉनिटर जैसा होता है, वैसा ही अपने वेबसाइट का जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट मॉनिटर है अपने अपने पूरे वेबसाइट का। ये पूरे के पूरे एचटीएमएल पेज को और सीएसएस पेज को कंट्रोल कर सकता है। कंट्रोल, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भाई जो तुम एचटीएमएल से कर रहे हो वो जावास्क्रिप्ट कर, नहीं भाई, ऐसा नहीं कर सकते हो। जो एचटीएमएल कर रहा है वो एचटीएमएल ही करेगा, लेकिन तुम जावास्क्रिप्ट से क्या कर सकते हो? इसको कंट्रोल कर सकते हो। कि अगर यार एक हेडिंग है और उस हेडिंग में एक एलिमेंट है, मान लो उस हेडिंग में मैं क्या करूँ, उस हेडिंग में मैं एक टेक्स्ट रख रखा हूँ, उसको मुझे चेंज करना है। तो हेडिंग तो रहेगा, ये तो एचटीएमएल करेगा यार। लेकिन अगर वहां पे चेंज करने की बात आ गई, वहां पे एचटीएमएल को मॉडिफाई करने का बात आ गया, तो यहाँ पे कौन करेगा? ये करेगा जावास्क्रिप्ट। वैसे ही अगर कोई सीएसएस फाइल है, जैसे कि ये वेबसाइट का बैकग्राउंड है, तो उस वेबसाइट के बैकग्राउंड को चेंज करना है कोई यूजर के कलर पे, तो मैं उसको कैसे कर सकता हूँ? मैं इसको सीएसएस की मदद से कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है जावास्क्रिप्ट का काम। जावास्क्रिप्ट लॉजिक बिल्डिंग तो करता है भाई, लेकिन उसके साथ साथ क्या करता है? जावास्क्रिप्ट में इतना पावर है कि वो एचटीएमएल और सीएसएस को मॉडिफाई कर सकता है। इसीलिए इसीलिए जावास्क्रिप्ट को डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में क्या दिया जाता है? जावास्क्रिप्ट को दिया जाता है, ये डॉक्यूमेंट वाला ऑब्जेक्ट पास किया जाता है, ठीक है। तो ये समझ आ गया। अब देखते हैं यार कि नोड्स क्या होता है। जब भी हम लोग जावास्क्रिप्ट में ये करते हैं तो नोड्स क्या होता है? यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो ना, ये इन द फॉर्म ऑफ नोड, आपको मैं दिखाता हूँ। ये मान लो मेरा एचटीएमएल फाइल है, ये मान लो मेरा एचटीएमएल फाइल है, ये बॉडी है, और ये बॉडी है, और ये स्क्रिप्ट है। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे सबसे पहले ये कर देता हूँ। मैंने बताया कि नोट्स क्या होता है। नोट्स जब भी आपको डॉक्यूमेंट मिलता है तो एक टाइप ऑफ नोट्स में ही मिलता है। तो ये नोट्स का टाइप क्या होता है, मैं लिख देता हूँ टाइप ऑफ नोट्स। देखो जो नोट्स होता है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं मल्टी लाइन, मैं स्क्रिप्ट ही लगाता हूँ, एंड स्क्रिप्ट के बाद मल्टी लाइन, बेसिकली इसका यूज करूंगा मैं। तो यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट का मैं यूज करूंगा। एंड यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे मैं लिखूंगा टाइप ऑफ नोड्स। कि जब भी हम लोग एचटीएमएल लिखते हैं उसमें कितने टाइप्स के नोड्स हम लोग बिल्ड करते हैं। तो जब भी हम लोग एचटीएमएल लिखते हैं तो वहां पे हम लोग के पास होता है तीन टाइप का नोड्स। पहला होता है एलिमेंट नोड्स। तो मैं यहाँ पे अगर आप देखो, मैं यहाँ पे अगर एक बनाता हूँ एक H1। तो ये H1 क्या है यार? H1 एक एलिमेंट होता है। H1 क्या होता है? एलिमेंट होता है। तो जावास्क्रिप्ट को जब ये डॉक्यूमेंट मिलेगा तो वो इसको कैसे ट्रीट करेगा? वो ट्रीट करेगा एज अ एलिमेंट नोड। कैसे ट्रीट करेगा? एज अ एलिमेंट नोड, ठीक है। ये क्या हुआ? एज अ एलिमेंट नोड हुआ। दूसरा होता है दूसरा होता है टेक्स्ट नोड। टेक्स्ट नोट क्या होता है? अगर मैं एल इस H1 के अंदर लिख दूं दिस इज त्रिभुवन शर्मा, तो यहाँ पे जो दिस इज त्रिभुवन शर्मा है, ये क्या है? ये एक बोल सकते हो ये क्या है? एक टेक्स्ट है। ये क्या है? एक टेक्स्ट है। ये मेरा H1 एलिमेंट है। बस इस एलिमेंट के अंदर क्या? इस एलिमेंट के अंदर टेक्स्ट है। तो यहाँ पे जो ये दिस इज त्रिभुवन शर्मा, ये क्या है? ये एक टेक्स्ट नोड है, क्योंकि ये क्या है? एक टेक्स्ट है। H1 क्या है? मेरा एलिमेंट है, तो ये क्या हो गया? एलिमेंट नोड। वैसे ही ये दिस इज त्रिभुवन शर्मा, ये क्या है? ये एक टेक्स्ट है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा टेक्स्ट नोड। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे होता है वो होता है एलिमेंट नोड। तो
नॉट एलिमेंट्स नोट, सॉरी, मैं यहाँ पे लिखूंगा कमेंट। तो मैं अगर मान लो इस बॉडी के बाद लिख दूं कि दिस इज आवर हेडिंग, एंड इसको मैं क्या कर दूं, कमेंट कर दूं, तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये भी तो यार जावास्क्रिप्ट के पास जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, मैं यहाँ पे रिलोड करूंगा, एंड अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं बॉडी के अंदर, तो बॉडी को ये भी तो मिला, दिस इज आवर हेडिंग, ये चीज भी तो मिला ना बॉडी को अंदर, देख सकते हो ये भी है, इसको मिला कि दिस इज आवर हेडिंग। तो ये क्या हुआ यार, ये हुआ मेरा कमेंट नोड। फिर ये H1 जो है ये क्या हुआ, एलिमेंट नोड। फिर H1 के अंदर जो मैंने टेक्स्ट लिख रखा है वो क्या हुआ, टेक्स्ट नोड। तो इतने सारे टाइप के नोड्स होते हैं यार जावास्क्रिप्ट के अंदर। जब भी जावास्क्रिप्ट को ऑब्जेक्ट मिलता है तो क्या चीज का ट्रीट करता है, इसको इसको ट्रीट करता है एज अ नोड। एंड ये नोड कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, टेक्स्ट नोड, कमेंट नोड, एलिमेंट नोड। अब देखो, मैं अगर यहाँ पे ये देखूं तो ये HTML क्या है यार, HTML क्या है, HTML यहाँ के पेरेंट्स है। पेरेंट्स मतलब कि यहाँ का करता धरता मेरा HTML ही है। मान लो यार मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं फिर से बना, तो HTML क्या होता है मेरा, सबसे पहले होता है HTML। HTML के अंदर मेरा हेड आता है। अगर आप लोग एक बेसिक बेसिक HTML का फाइल देखोगे, हेड के बेसिकली फिर बॉडी आता है। तो हेड क्या हुआ, हेड HTML क्या हुआ, HTML मेरा करता धरता है। यहाँ पे HTML क्या है, यहाँ पे का HTML क्या है, पेरेंट्स है। फिर हेड क्या है, हेड और बॉडी क्या है, हेड और बॉडी HTML के चिल्ड्रन है। ठीक है, यहाँ पे हेड जो है वो क्या है, हेड बेसिकली हम लोग का हेड बेसिकली क्या है, हेड बेसिकली क्या है, HTML का चिल्ड्रन है। तो मैं यहाँ पे दिखाऊं डॉक्यूमेंट अपना, हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा HTML क्या है, HTML यहाँ का पेरेंट्स, यहाँ पे हेड और बॉडी दोनों किसके अंदर है, HTML के अंदर है। तो HTML एलिमेंट जो है वो क्या है, यहाँ का पेरेंट्स है, एंड हेड और बॉडी क्या है, ये दोनों चिल्ड्रन है। फिर हेड के अंदर जो मेटा कैरसेट, मेटा नेम, टाइटल, लिंक, ये सब क्या है, ये सब बेसिकली क्या है, ये सब यहाँ का हेड का चिल्ड्रन है, एंड हेड का डायरेक्ट चिल्ड्रन है, और HTML का बोल सकते हो चिल्ड्रन है। एंड वैसे ही बॉडी के अंदर भी H1 है, स्क्रिप्ट है, तो ये सब क्या है, ये सब बॉडी के या ये सब बॉडी के चिल्ड्रंस है। बाकी यहाँ पे क्या होता है कि कुछ ऑटो करेक्शंस होते हैं। मान लो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं बॉडी के बाहर जाके कोई पैराग्राफ बनाता हूँ और उसमें मैं लोडिंग 10 कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने इसको कहाँ बनाई, मैंने इसको बॉडी के बाहर बनाया है। ऑटो करेक्शन क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे अब डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट के अंदर, मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट ओपन करूंगा, तो ये जो मैंने पैराग्राफ बनाया था वो बॉडी के अंदर आ गया। यहाँ पे देखोगे डॉक्यूमेंट के अंदर, तो ये पैराग्राफ बॉडी के अंदर आ गया, बट मैंने यहाँ पे क्या करा था, यहाँ पे मैंने इस पैराग्राफ को बॉडी के बाहर बनाया था। तो ये क्या होता है, ऑटो करेक्शन होता है कि HTML जो होता है ना वो बहुत ही ज्यादा बोल लो कि लॉयल टाइप होता है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुमसे गलती होगी, मैं इसको माफ कर देता हूँ। और ये क्या करता है, इसको बॉडी के अंदर कर देगा। उसी प्रकार से मैं यहाँ पे मान लो एक डिव बनाता हूँ और बना देता हूँ कि ये मेरा डिव है, जिसके अंदर एक हेडिंग होगा, और हेडिंग के नाम है हाउ माउंटेन्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, और जब मैं इसको क्लोजिंग कर रहा हूं तो डिव से नहीं, स्पेन से कर देता। ठीक है, हो सकता है भाई ह्यूमन एरर है, कर सकते हैं हम लोग। मैंने डिव बनाया, उसमें एक H1 रखा, हाउ माउंटेन्स आर फॉर्म, बट उसको मैंने जब क्लोज करने का वक्त आया तो मैं इसको स्पेस से क्लोज कर दिया। तो अब जब मैं यहाँ पे देखूंगा तो डॉक्यूमेंट तो है यार मेरा, ठीक है, बॉडी के अंदर यहाँ पे मेरा डिव है, बट देखो यहाँ पे यार, यहाँ पे देखो मेरा डिव के अंदर जो क्लोजिंग हुआ ना वो भी क्या हो गया, डिव से हुआ है। मेरा डिव जो क्लोज हुआ है वो क्या हो गया है, डिव से हुआ है। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोग देखो। अब डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर रहा था, तो डॉक्यूमेंट के बारे में बताता हूँ, बट उससे पहले ऑटो करेक्शन के बारे में मैं कंप्लीट करता हूँ। तो ऑटो करेक्शन कब कब होता है कि मैंने बता दिया, अगर आप कोई बॉडी के बाहर रखोगे तो वो बॉडी के डायरेक्ट अंदर आ जाएगा। फिर क्लोजिंग ओपनिंग वाला ऑटो करेक्शन एक होता है। फिर आपको ऑटो करेक्शन कहीं कहीं टेबल पे भी दिख सकता है। अगर आप एक टेबल बनाते हो तो टेबल के अंदर क्या होता है, मस्ट होता है कि आप लोगों को बेसिकली टेबल के अंदर टेबल बॉडी रखना जरूरी है।
ठीक है, मैं मान लो यहाँ पे एक टेबल बनाया और टेबल हेड बना देता हूँ। ठीक है, टेबल हेड के अंदर टेबल रो कर देता हूँ एंड टेबल हेडिंग में देता हूँ कि भाई यहाँ पे नेम होगा और नेम के बाद एज होगा एंड एज के बाद सब्जेक्ट होगा। एंड मैं टेबल हेडिंग ना बना के क्या करता हूँ, सिंपली टेबल रो बनाता हूँ। ठीक है, टेबल रो टेबल डेटा नेम में मान लो किशन कर देता हूँ एंड जो मेरा एज होगा वो मान लो 14 है और सब्जेक्ट मान लो हिंदी। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने यहाँ पे हेड हेड तो बनाया है बट मैंने यहाँ पे बॉडी नहीं बनाया है। मैंने यहाँ पे क्या करा है, बॉडी नहीं बनाया है। तो मैं अगर आपको यहाँ दिखाऊं, अपने डॉक्यूमेंट को अगर आप मैं आपको दिखाऊं तो देखना यहाँ पे बॉडी है, यहाँ पे टेबल है, टेबल के अंदर टेबल हेड और बॉडी दोनों है। लेकिन आप कहोगे यार कि टेबल बॉडी तो मैंने बनाया ही नहीं, टेबल बॉडी कहाँ से आ गया? तो टेबल बॉडी यार इसलिए आया क्योंकि ये कंपलसरी है। आप टेबल बॉडी लगाओ या ना लगाओ बट टेबल के अंदर टेबल बॉडी होना जरूरी है। अगर मैं यहाँ पे सब साफ कर दूं, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर दिया, सबको साफ कर दिया है। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाऊं, मैं रिलोड करूंगा। अगर मैं अब आपको डॉक्यूमेंट दिखाऊं तो टेबल क्या हो गया है, साफ हो गया है। तो इतना तक सही है यार। अब हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में। हम लोग देख रहे थे डॉक्यूमेंट क्या है। अगर मैं यहाँ पे आऊं, एक काम करता हूं मैं इसको फुल इस मूड पे लाते हैं एंड इसको बंद करते हैं, डॉक्यूमेंट को बंद करते हैं। अब बात करते हैं यार कि ये डॉक्यूमेंट क्या होता है। हम लोग बात किए थे डॉक्यूमेंट के बारे में। अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखूं तो ये बेसिकली हम लोग का क्या होता है, डॉक्यूमेंट यहाँ पे मेरा प्रिंट हो जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट, आप लोग डॉक्यूमेंट से ना बॉडी ये सबको एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सबको ऑप्शन आ रहा है, आप लोग इसको देख सकते हो। बट मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको देता हूँ। जैसे कि आप डॉक्यूमेंट और यूआरएल लिखोगे तो डॉक्यूमेंट डॉट यूआरएल आपको क्या देगा पता है? डॉक्यूमेंट डॉट यूआरएल देगा कि आप अपने लिंक में, आप अपने एचटीएमएल में जितने भी लिंक टैग लगाओगे ना वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट टेबल कर दूं ना तो डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म, तो डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स क्या करेगा, अगर आपके एचटीएमएल कलेक्शन आपको एक देगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म आपको एचटीएमएल कलेक्शन देगा और जितने भी फॉर्म्स आप अपने वेबसाइट में बनाओगे वो डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म से आएगा। ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट डॉट हेड भी होता है। तो डॉक्यूमेंट डॉट हेड क्या करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट हेड आपको आपके डॉक्यूमेंट का हेड ला के दे देगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आपका ये हेड है जिसपे कि मैंने टाइटल रखा था, ये आप देख सकते हो, वो चीज यहाँ पे आ गया है। बाकी डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी भी होता है। मैं कुछ कुछ आपको बता देता हूँ। तो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी क्या करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी आपको बेसिकली आपको बॉडी ला के दे देगा। आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जितना भी बॉडी में आपने लिखा था वो यहाँ पे आ गया है। आप लोग यहाँ पे सिर्फ इसको रीड नहीं कर सकते, आप लोग इसको चेंज भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल, और ये कैसे करना है हम लोग बाद में बात करेंगे। बट आप लोग देख लो कि मैं कैसे जावास्क्रिप्ट की मदद से सीएसएस को चेंज कर रहा हूँ। डॉक्यूमेंट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू, और मैं पे वाइट कर दूँ और इंटर कर दूँ। तो यहाँ पे अगर आप एस्टिमेट देखोगे तो अब जो कलर यहाँ पे आ रहा है, ये पहले ब्लैक आ रहा था, अब क्या आ रहा है, अब व्हाइट आ रहा है। तो यहाँ पे कलर को मैं क्या कर दिया, चेंज कर दिया जावास्क्रिप्ट की मदद से, नॉट सीएसएस की मदद से, जावास्क्रिप्ट की मदद से। कोई एचटीएमएल भी हम लोग चेंज कर सकते हैं बट उसको हम लोग बाद में देखेंगे एचटीएमएल को चेंज करना। और अगर मैं कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊं तो डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, तो फिर मैं देखता हूँ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट नहीं, डॉक्यूमेंट एलिमेंट होता है। हाँ, तो डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट एलिमेंट भी होता है। ये क्या करता है, आपको पूरा का पूरा एचटीएमएल ला के देगा। ठीक है, फिर फिर डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल होता है। डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल अगर आप लोग रिएक्ट जेस आप थोड़ा सा भी पढ़ोगे तो डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल क्या करता है, यहाँ पे आपको टाइटल आके देगा। जैसे कि अभी अपने वेबसाइट का टाइटल क्या है, कुछ भी नहीं है क्या, देखते हैं।
डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल, यहाँ पे ये है, एंड डॉक्यूमेंट टाइटल कुछ आगे नहीं रहा है। ओके, मैंने डॉक्यूमेंट टाइटल को ब्लैंक कर दिया इसलिए नहीं आ रहा है। तो मैं काम करता हूँ, एक रिफ्रेश लगाते हैं। अब हम लोग ये यहाँ पे ये कमांड चलाएंगे तो यहाँ पे रन करेगा, क्योंकि मैंने उसको ब्लैंक कर दिया। तो डॉक्यूमेंट टाइटल अगर मैं करूँ और अभी मैं सिंपली इंटर मारूँ तो यहाँ पे कोड विथ 6203 आ गया, क्योंकि ये हमारा डॉक्यूमेंट का टाइटल है। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ अपना एचटीएमएल पेज, तो यहाँ पे देख लो कोड विथ 6203 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अपने टाइटल में, एंड यही चीज मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कोड भी तुम्हें 6203 आ रहा है, यहाँ पे देखना। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखना। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे मैं मार्क लगा रहा हूँ ना, वहां पे देखना। अभी क्या है, कोड भी तुम्हें 6203 है ना। मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल इज इक्वल टू, अगर मैं करना चाहता हूँ शर्मा जी, ठीक है, और मैं सिंपली एंटर मार दूं तो यहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या हो जाएगा, देख सकते हो, शर्मा जी चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप लोग HTML और CSS को कंट्रोल कर सकते हो जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो ये सब चीजें मैं कैसे कर रहा हूँ अभी के लिए छोड़ दो यार, अभी के लिए बहुत क्लासेस बचे हैं इसके लिए। ठीक है, तो अभी के लिए इसको छोड़ो, आप बस समझो कि मैं कैसे HTML और CSS को चेंज कर पा रहा हूँ जावास्क्रिप्ट की मदद से। अगर मैं बॉडी को भी चेंज करना चाहूँ ना, मैं वो कर सकता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, तो मैं उसको भी कर सकता हूँ। अगर बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज नहीं, बैकग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड कलर मान लो मैं रखना चाहता हूँ सियान, देन मैं इसको कर सकता हूँ। मैं इंटर मारूंगा ना, यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड कलर सियान हो जाएगा, देख लो हो गया ना बैकग्राउंड कलर सियान। तो इस तरीके से आप लोग HTML को CSS को कर सकते हो जावास्क्रिप्ट से कंट्रोल। तो आज का वीडियो तो यार हम लोग का डोम मैनिपुलेशन पे इंट्रोडक्टरी था। बाकी इस पे बहुत सारे क्लासेस होने वाले हैं, आप लोग इसको कंटिन्यू देखना। और सारे वेबसाइट मतलब सारे के सारे क्लासेस बेसिकली कहाँ आएंगे, अपने चैनल ही कोड विद 31623, किस पे, कोड विद 31, आपको स्क्रीन पे भी ये लिखा हुआ दिख रहा होगा, कोड विद 31623 पे। और आप लोग इसको ये जो जावास्क्रिप्ट का चैनल है, जावास्क्रिप्ट का प्लेलिस्ट जो मैं हम लोगों ने बनाया है, इसको फॉलो कर देना और स्टार्टिंग से देखना, ताकि आपको जावास्क्रिप्ट में जो भी बता रहा हूँ वो हर एक चीज समझ आए। ठीक है, अगर स्टार्टिंग से देखोगे तो ऑफकोर्स समझ आएगी। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय एंड गुड।